Hi everyone, welcome back to What the Facts once again. So finally Instagram ने एक डिसीजन लिया है जितने भी अंडर 18 बच्चे जो इंस्टाग्राम को यूज करते हैं उनके लिए फाइनली इंस्टाग्राम फिल्टर अप्लाई करेगा इंस्टाग्राम पे। जो भी कंटेंट इंस्टाग्राम पे शो किया जाता है वो 18 साल से कम के बच्चों को जो है कुछ डिफरेंटली अब शो किया जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर अब जितने भी अंडर 18 बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर एक रूल अप्लाई होगा जिसको इंस्टाग्राम ने नाम दिया है PG-13 रूल। आप आगे वीडियो में आपको समझाऊंगी कि ये PG-13 रूल एक्चुअली में इंस्टाग्राम ने कहाँ से लिया है, क्या इसका मतलब है। लेकिन समझना जरूरी ये है कब ये रूल्स जो है अप्लाई होंगे, क्या ये जो इंस्टाग्राम के ऊपर फिल्टर्स जो लग रहे हैं, जो जितना भी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है वो इंस्टाग्राम के ऊपर स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को जो 18 बिलो 18 है उनको नहीं शो किया जाएगा। ये इंस्टाग्राम के ऊपर कब से जो है शुरू होगा, क्या ये सारा का सारा जितना भी जो ये फिल्टर्ड कंटेंट वाला जो रूल इंस्टाग्राम ने 14 अक्टूबर को जो है वो अनाउंस किया है, क्या वो इंडिया में भी अप्लाई होगा या फिर अभी जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ फॉरेन कंट्रीज के लिए या फिर फॉरेन कंट्रीज के इंस्टाग्राम के लिए ही बनी है। आगे इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है ये इंस्टाग्राम का PG-13 रूल जो फाइनली एक एज रिस्ट्रिक्शन लगाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम की जो हालत है, जैसे वीडियोस जैसा कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिकली शो किया जाता है, फ्रीली शो किया जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि क्या है ये इंस्टाग्राम का नया रूल। तो इंस्टाग्राम ने अपने इस नए रूल को नाम दिया है PG-13, जिसका मतलब है पेरेंटल गाइडलाइंस 13 रूल। 14 अक्टूबर 2025 को इंस्टाग्राम ने अनाउंस किया कि जितने भी अंडर 18 जो है जितने भी बच्चे जो है इंस्टाग्राम यूज करते हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है ये PG-13 रूल अप्लाई किया जाएगा। जो भी इंस्टाग्राम डाउनलोड करेगा, जो भी इंस्टाग्राम को यूज करेगा। अब अगर समझा जाए कि ये PG-13 रूल क्या है, तो यूएस बेस्ड एक कंपनी है मोशन पिक्चर एसोसिएशन, वो अपनी वीडियोस को, अपने मूवीज को बनाने के लिए जो है इस PG-13 रूल का जो एक गाइडलाइन अपने मूवीज के लिए अप्लाई करते हैं। बेसिकली उनका मतलब यही होता है कि जितने भी मूवीज वो लोग अंडर PG-13 अगर वो रिलीज करेंगे तो उन मूवीज में गाइडलाइंस ये रहेंगी कि उन मूवीज को 13 ईयर के बिलो जितने भी बच्चे हैं उनको ना दिखाया जाए। बेसिकली अगर दिखाया जाए तो पेरेंट्स के एक चेक के अंदर दिखाया जाए। और इन्हीं सभी गाइडलाइंस को जो है PG-13 नाम दिया था मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने, और जिसका अब इंस्टाग्राम ने यूज किया है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाए जाने वाले कंटेंट को फिल्टर करने के लिए। इंस्टाग्राम का ये नया रूल बेसिकली यही कहता है कि जितना भी जो PG-13 मूवीज की गाइडलाइंस होती है उसी तरह का कंटेंट जो है अब इंस्टाग्राम पे दिखाया जाएगा। अगर एक एग्जांपल से अगर हम समझे कि PG-13 रूल्स के अंदर जो है, जो एग्जांपल मूवीज का, बड़े बड़े मूवीज का, बहुत सारी मूवीज जो है PG-13 रूल के अंदर बनाई जाती हैं यूएस में। फॉर एग्जाम्पल अवेंजर एंड गेम, स्पाइडरमैन नो वे होम, जुरासिक पार्क, एवेटार, द डार्क नाइट, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं PG-13 मूवीज के। और इन्हीं गाइडलाइंस को उन मूवीज की तरह जितना जितना एक्शन हो गया या फिर सेक्सुअल कंटेंट हो गया या फिर किसी भी तरह का कोई भी गाइडलाइन जो है इन PG-13 रूल्स के अंदर उन मूवीज में यूज की जाती है, वही सेम गाइडलाइन जो है इंस्टाग्राम अपने इंस्टाग्राम पे जो है आगे से कंटेंट को जो है फिल्टर करने के लिए यूज करेगा। इसके अलावा सबसे जरूरी समझना ये है कि इंस्टाग्राम का जो ये PG-13 रूल है ये सिर्फ 3 अकाउंट्स के ऊपर ही अप्लाई होगा। जी हाँ, 2024 में इंस्टाग्राम ने जो है इन 3 अकाउंट्स को जो है रिलीज किया था पब्लिक के सामने। 3 अकाउंट्स का मतलब यही था कि जो भी अंडर 18 बच्चे इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, बेसिकली इंस्टाग्राम जो है ऑटोमेटिकली उस एज के बच्चों को जो है एक 3 अकाउंट में इन्वॉल्व करेगा और उस अकाउंट के ऊपर जितना भी इस तरह का एक्शन हो गया या फिर जितने जितने स्टंट्स होते हैं, जो सारे के सारे जो है इंस्टाग्राम बेसिकली
जो ये टीन अकाउंट है उनसे जो फिल्टर कर देगा, ताकि अंडर 18 या फिर अंडर 13 बच्चों को इस तरह का एक्शन हो गया या फिर बहुत सारे स्टंट्स होते हैं जो मूवीज में दिखाए जाते हैं, वीडियोस में दिखाए जाते हैं, वो टीन अकाउंट्स में जो है वो नहीं दिखाए जाएंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम ने इस रूल को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए कुछ बड़े बड़े डिसीजंस भी लिए हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर एक बच्चा जो है टीन अकाउंट यूज कर रहा है इंस्टाग्राम पे और वो किसी ऐसे अकाउंट को फॉलो कर रहा है जो इस तरह का जो है रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट जो है शेयर कर रहा है, तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को जो है उस तीन अकाउंट से फिल्टर कर देगा और उसे उस तरह का कंटेंट या फिर उस जो अकाउंट है उसको डीएम करने का या फिर उसकी पोस्ट के अंडर लाइक करने का, देखने का या फिर कमेंट करने के सारे की सारी ऑप्शंस जो है इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली हटा देगा। इसके अलावा अगर ऑलरेडी कोई भी एक टीन अकाउंट है, अगर वो ऑलरेडी किसी ऐसे अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं तो उनको उनकी वीडियोस बहुत सारा हद तक जो है इंस्टाग्राम का कहना है कि वो शो नहीं करेंगे, वो इस तरह के कंटेंट को जो है ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम जो है फिल्टर कर देगा। वह इंस्टाग्राम ने ये भी कहा है कि इस तरह के अकाउंट्स जो है टीन अकाउंट्स को रेकमेंड भी नहीं होंगे और कोशिश यही रहेगी कि जितना पॉसिबल हो सकता है इस तरह का जो है कंटेंट टीन अकाउंट्स को जो है सजेस्ट भी ना किया जाए। उससे होगा ये कि इस तरह के अकाउंट्स को फाइंड करना या फिर फॉलो करना या फिर उनसे इंटरेक्ट करना, उनका शेयर किया हो कंटेंट देखना तीन अकाउंट्स यूज करने वाले बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा टफ हो जाएगा। थोड़ा क्या, इंस्टाग्राम का कहना तो ये है कि बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, उनको बिल्कुल भी सजेशंस में, सर्च में कहीं भी इस तरह के अकाउंट्स नहीं दिखेंगे। जी हाँ, इंस्टाग्राम ने टीन अकाउंट्स को बच्चों की प्राइवेसी के लिए, उनके एज रिस्ट्रिक्शंस को बचाने के लिए जो है इस तरह के बड़े बड़े डिसीजंस का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि क्या इंस्टाग्राम एक्चुअली में इन सारे के सारे फिल्टर्स को अप्लाई करेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, कब ये पब्लिकली जो है ये सारे के सारे फिल्टर्स यूज किए जाएंगे, अभी ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर भी पर्पस किया है, दैट इज लिमिटेड कंटेंट शेयरिंग, जिसका मतलब है कि जितने भी ये जो तीन अकाउंट्स होंगे इनके ऊपर जो है इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली जो है फिल्टर कर देगा। किसी भी तरह का सेक्सुअल कंटेंट हो गया या फिर सुसाइडल कंटेंट हो गया या इसी तरह का अल्कोहल यूज, ड्रग्स यूज या फिर कोई भी एक्शन मूवीज या फिर स्टंट्स जो दिखाए जाते हैं वीडियोस में, मूवीज में, उस तरह के कंटेंट को जो है इंस्टाग्राम बिल्कुल फिल्टर कर देगा। इंस्टाग्राम का कहना यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अकाउंट्स का कंट्रोल जो है वो पेरेंट्स के पास रखना चाहते हैं, ताकि पेरेंट्स जो है इजीली डिसाइड कर सके कि वो किस तरह का कंटेंट अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं और किस तरह का कंटेंट अपने बच्चे को नहीं दिखाना चाहते हैं, विच इज अ वेरी गुड एंड सेफ ऑप्शन अगर इंस्टाग्राम पे ये सारी की सारी सेटिंग्स जो है अप्लाई हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे भी ये सेटिंग्स अप्लाई हो, क्योंकि आज के टाइम पे वी ऑल नो कि इंस्टाग्राम के ऊपर हर तरह का कंटेंट जो है फ्रीली बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के शेयर किया जाता है और हर एक एज ग्रुप का बच्चा, चाहे वो बच्चे हो, मिडिल एज के हो, बूढ़े हो, सब इंस्टाग्राम के ऊपर है, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, इस तरह कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर फ्रीली जो है हर तरह कंटेंट अवेलेबल है, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। तो अगर इंस्टाग्राम ये स्टेप लेता है तो ये शायद एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो अपने बच्चे को किस तरह का जो है कंटेंट दिखाना चाहते हैं, किस तरह का जो है वैल्यूज अपने बच्चों को वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। मेटा ने अभी तक यही अनाउंस किया है कि जो ये एज रिस्ट्रिक्शंस वाली सेटिंग्स इंस्टाग्राम ने अप्लाई की है वो सबसे पहले अप्लाई होंगी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद 2025 के एंड तक आते आते हो सकता है कि ग्लोबली मेटा इंस्टाग्राम जो है इस सेटिंग को अप्लाई करे। फर्स्टली इन 3-4 कंट्रीज में जो है इंस्टाग्राम इन सेटिंग्स को अप्लाई करेगा, उसके बाद हो सकता है कि इंडिया में भी ये सारी की सारी
फिल्टर्स जो है इंस्टाग्राम के ऊपर अप्लाई हो सके 2025 के एंड तक। अब जब ये इंस्टाग्राम ने 14 अक्टूबर 2025 को अनाउंस किया, जो ये जितना भी एज रिस्ट्रिक्शंस वाली चीजें थी उसको लेके इंस्टाग्राम को जो है क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रिटिसिज्म जरूरी है, तभी इंस्टाग्राम जो है कुछ अकाउंटेबिलिटी लेगा। जो चीजें उन्होंने अनाउंस की है, सारे के सारे क्रिटिक्स का कहना यही है कि इंस्टाग्राम सिर्फ एक पीआर स्टंट कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे जो इंस्टाग्राम की एक इमेज बन चुकी है, जिस तरह का कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर हो रहा है, तो अपनी इमेज को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हो सकता है कि इंस्टाग्राम इन सारी की सारी पीआर स्टंट्स को कर रहा हो, और अभी तक किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी या फिर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन इंस्टाग्राम ने नहीं लिया है। बड़ी बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर्स ने ये अनाउंस किया है, ये अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं कि इंस्टाग्राम जो है हमेशा की तरह एक पीआर स्टंट कर रहा है, सिर्फ अनाउंसमेंट्स होंगी और उसके बाद अमेंडमेंट्स नहीं होंगी। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर जो इंस्टाग्राम में डिसीजन ले रहा है। और इसके अलावा इवन मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने ये भी अनाउंस किया है कि इंस्टाग्राम ने उनको बिना पूछे ये PG-13 रूल जो है अपने इंस्टाग्राम फिल्टर के लिए यूज कर लिया है, और उनका इससे बिल्कुल भी कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी मूवीज का इंस्टाग्राम के इस PG-13 फिल्टर से किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। जी हाँ, तो अभी तक इंस्टाग्राम ने किसी भी तरह की कोई भी अकाउंटेबिलिटी, कोई भी ट्रांसपेरेंसी इस डिसीजन के ऊपर नहीं दी है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ देखने को मिले, कुछ अच्छे डिसीजंस हो इंस्टाग्राम के ऊपर। फाइनली बच्चों के लिए किसी तरह के फिल्टर्स आएंगे कंटेंट शेयरिंग के ऊपर, अदरवाइज आज के टाइम पे बच्चे हर तरह का कंटेंट देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इंस्टाग्राम जो है अपने प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए एक सेफ जो है प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। बच्चों को जो है जो जितना भी एज रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट या फिर कंटेंट शेयर होता है इंस्टाग्राम पे, उससे जो है बचाना चाहता है। लेकिन लास्ट में देखना जरूरी ये है कि क्या इंस्टाग्राम एक्चुअली में इन सारे के सारे फिल्टर्स को अपने अकाउंट में अप्लाई करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करेंगे, या फिर लास्ट में ये भी एक इंस्टाग्राम की अनाउंसमेंट ही बन के रह जाएगी, या फिर एक्चुअली में इंस्टाग्राम इस नई पॉलिसी को अप्लाई करेगा। वी डोंट नो, we will see that in future. तब तक be safe, be aware of the content you are consuming. आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वी शुड नो कि हमें किस तरह कंटेंट खुद कंज्यूम करना है, किस तरह कंटेंट अपने बच्चों को अब जो है देखने देना है। वी डोंट नो अभी तक किस तरह के डिसीजन इंस्टाग्राम लेगा, लेकिन होपफुली I hope age restriction is must on Instagram.